नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी कहानी शिक्षण को लेके। कहानी कहानी गद्य की सबसे पुरानी और सबसे रोचक विधा है। कहानी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना मानव। सबसे पहले कब कहानी लिखी गई, कौन सी कहानी पहली है, ये सब विवाद का विषय रहा है। भारतीय विद्वानों और पाश्चात्य विद्वानों ने कहानी के विषय में अनेक परिभाषाएं दी हैं। गद्य की सारी विधाओं का विकास आधुनिक काल में हुआ, तो कहानी का जन्म भी आधुनिक काल में हुआ। कहानी कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। कहानी जीवन की प्रति छाया है। कहानी वो है जो एक बैठक में पढ़ी जा सके। इसके लिए आपने कुछ भारतीय और कुछ पाश्चात्य विद्वानों की दो या तीन परिभाषाएं याद कर लेनी है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि कहानी के तत्व। कहानी के तत्व, कहानी जिन तत्वों से मिलकर के बनती है उनको कहानी के तत्व कहा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कथानक या कथा वस्तु। कथानक कहानी का सबसे पहला मूलभूत तत्व होता है। कथानक मतलब कथा, इसे कथा वस्तु भी कहते हैं। कोई भी कहानी कार्य है, कहानी को लिखने से पहले उसका कथानक जो लेता है, या तो किसी समाज से घटना लेता है यानी कि वो सामाजिक होता है, या पुराण की घटना लेता है तो पौराणिक कथानक होता है, विज्ञान की घटना लेता है वैज्ञानिक कथानक होता है, इतिहास से की घटना लेता है ऐतिहासिक कथानक होता है, मनोविज्ञान से लेता है तो मनोवैज्ञानिक कथानक होता है। यानी कि जहाँ से वो कथा को लेता है और उसी को फिर आगे बढ़ाता है। उस कथानक में तीन हिस्से प्रमुख रहते हैं। एक उसका आरंभ होता है, एक मध्य भाग होता है और एक अंत होता है। तो ये कहानी का सबसे मूलभूत पहला तत्व होता है कथानक। दूसरा होता है पात्र और उनका चरित्र चित्रण। कहानी में कोई ना कोई पात्र रहते हैं, लेकिन आजकल बिना पात्र वाली कहानियां भी लिखी जाती हैं। कहानी में अगर पात्र रहते हैं तो उन पात्रों में मुख्यतः एक नायक होता है, एक खलनायक होता है और एक नायिका होती है। ये तीन तरह के मूल पात्र रहते हैं, लेकिन आजकल बिना पात्रों से भी कहानियां लिखी जाने लगी है। तीसरा तत्व होता है संवाद। संवाद जिसको हम कथोपकथन भी कहते हैं। कथोपकथन यानी कि पात्र जो आपस में बातचीत करते हैं, जिनके जरिए कहानी आगे बढ़ती है, उन्हें संवाद कहा जाता है। कहानी के संवाद प्रायः छोटे छोटे होने चाहिए, नुकीले होने चाहिए और जिज्ञासा भरे होने चाहिए, यानी कि जो जिज्ञासा बनाए रखें। दूसरे कहानी के संवाद जो है पात्रों की मनोदशा के अनुसार होने चाहिए, पात्रों की उम्र के अनुसार होने चाहिए। उम्र का मतलब अगर छोटा बच्चा है वो कुछ कह रहा है तो उसके संवाद वैसे होने चाहिए। अब वो छोटा बच्चा है, मान लीजिए माँ को कुछ कह रहा है तो कहेगा मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, तो उसकी भाषा तोतली होगी। आपका पात्र जो है खलनायक है तो उसकी भाषा उस तरह से रोबदार होगी, असभ्य होगी। यानी कि पात्रों की मनोस्थिति, जैसे गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में संवाद वैसे हो गए, प्यार से बात कर रहा है प्यार में संवाद वैसे हो गए। तो इस तरह से संवाद का कहानी में विशेष महत्व है। अगला चौथा तत्व होता है देश काल और वातावरण। ये सारे के सारे 6 के 6 तत्व नाटक के भी तत्व रहेंगे, सिर्फ एक तत्व उसमें और से एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो चौथा होता है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण, कथाकार का कथानक जिस काल का है, जिस समय का है, उस समय की जैसी परिस्थितियां हैं, उस समय का जैसा पहनावा है, उस समय की जैसी भाषा है, उसे देश काल और वातावरण कहा जाता है। कथाकार को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर वो मान लीजिए ऐतिहासिक कथानक ले रहा है, वो जो है मृगनयनी के ऊपर कहानी लिख रहा है, झांसी की रानी के ऊपर कहानी लिख रहा है, तो उस समय कैसी भाषा बोली जाती थी, कैसा पहनावा होता था, इस बात का पूरा ध्यान उसको रखना पड़ता है और इसको कहते हैं देश काल और वातावरण। अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाता तो आपकी कहानी भंग हो जाती है, आपका कथानक जो है बिगड़ जाता है और आपकी कहानी अविश्वसनीय बन जाती है। पांचवा प्रमुख तत्व होता है उद्देश्य। प्रत्येक साहित्य की कोई भी विधा है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। कथाकार भी जब कोई कहानी लिखता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। सबसे पहला उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, लेकिन उसके बाद जैसा कि
मैथिलीशरण गुप्त ने कहा भी है, केवल मनोरंजन नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात उसमें कोई ना कोई उपदेश भी रहता है, तो इसको कहते हैं उद्देश्य, जिसको लेकर के कथाकार कहानी को लेके चलता है। आखिरी छठा तत्व होता है भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए, देश काल और वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। तो भाषा शैली बिल्कुल सरस और सरल होनी चाहिए, जैसे पात्र उनके अनुसार होनी चाहिए, तभी कहानी रोचक बनती है। तो ये 6 कहानी के मूलभूत तत्व रहते हैं: कथानक, पात्र, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद या कथोकथन, देश काल और वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली। अब हम बात करेंगे कहानी शिक्षण के उद्देश्य या कहानी शिक्षण का महत्व या कहानी शिक्षण की आवश्यकता। मैं आपको पुनः बता दूं, गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो कहानी शिक्षण के भी है, निबंध शिक्षण के भी, नाटक शिक्षण के भी, रचना शिक्षण के भी। गद्य की जितनी भी विधा हैं आप उनके सारे उद्देश्य इसमें लिख सकते हैं। और अभी पिछली वीडियो में हमने जब निबंध शिक्षण की बात की थी, तो निबंध शिक्षण के जो उद्देश्य है, कहानी शिक्षण की वही उद्देश्य है। थोड़ा सा आपने क्या बदलना है, नाटक शिक्षण की वही रहेगी, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। आपने एक बदलना है कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जहाँ निबंध की बात आई वहाँ लिखना निबंध के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नाटक की बात आएगी नाटक के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, कहानी के भी तत्वों के प्रति जानकारी देना कि कहानी के कितने तत्व हैं, वहाँ निबंध की विभिन्न शैलियों की जानकारी देना। और उसके बाद सारे उद्देश्य एक जैसे हैं: भाषाई कौशलों का विकास, श्रवण कौशल का विकास, वाक कौशल का विकास, पठन कौशल का विकास, लेखन कौशल का विकास। उसके बाद सारे उद्देश्य वही रहेंगे: कल्पना शक्ति का विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, साहित्यिक विकास, सांस्कृतिक विकास और आखिर में सर्वांगीण विकास। तो ये आपके शब्द भंडार में वृद्धि, ये सारे उद्देश्य रहेंगे कहानी शिक्षण के, जो कि निबंध शिक्षण में हमने डिटेल में विस्तृत रूप से चर्चा की है, और नाटक में भी यही रहेंगे, रचना में भी यही रहेंगे, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब असली बात आती है कहानी शिक्षण की विधियाँ या प्रणालियाँ, यानी कि कहानी को किन किन विधियों के द्वारा बढ़ाया जाता है, कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहली लगभग ये विधियाँ भी गद्य शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो सारी विधियाँ गद्य की विधाओं की है, चाहे वो निबंध है, चाहे नाटक है, चाहे कहानी, एक जैसी है। इसमें आपने उलझना नहीं है। अर्थ कथन प्रणाली, इसमें अध्यापक क्या करता है, कहानी को पढ़ाता है, सस्वर वाचन करवाएगा, अनुकरण वाचन करवाएगा, फिर मौन वाचन करवाएगा। उसके बाद जो अपरिचित शब्द हैं उनके अर्थ बच्चों को बता देगा। दूसरी प्रणाली व्याख्या प्रणाली, इसमें अध्यापक पूरी कहानी का पहले एक अनुच्छेद को पढ़ाएगा, फिर उसका वाचन करवाने के बाद उसकी पूरी व्याख्या बच्चों के सामने करेगा। तीसरी है प्रश्नोत्तर प्रणाली। इस प्रणाली के द्वारा अध्यापक जो है प्रश्न पूछकर कहानी को आगे बढ़ाता है। पहले वाचन करवाएगा, उसके बाद बच्चों से मौन वाचन भी करवाएगा, उसके बाद कहानी के प्रश्न पूछता जाएगा और बच्चे उत्तर देते जाएगा और कहानी आगे बढ़ती जाएगी। इसी तरह से आती है आपकी नाट्य प्रणाली या नाट्य विधि। ये बहुत रुचिकर है और मनोवैज्ञानिक है। इसमें कहानी में जो पात्र है उनका अभिनय करवाया जाता है, उन बच्चों में से ही वो पात्र बना दिए जाते हैं। ये मान लीजिए 2 बैलों की कथा है, ये बैलों का मालिक है, ये 2 बैल बन गए, ये उसका भाई है। तो इस तरह से जो है नाट्य मंचन किया जाता है कक्ष में कहानी का, जिससे बच्चे इसकी सहभागिता बनी रहती है और बच्चे पूरी रुचि के साथ कहानी शिक्षण को करते हैं। तो नाट्य प्रणाली या नाट्य विधि बहुत मनोवैज्ञानिक और रुचिकर प्रणाली है। उसी तरह से वाद विवाद प्रणाली, इसमें बच्चे वाद विवाद करते हैं, कहानी को पूरा वाचन करवाया जाता है, मौन वाचन करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों को कहानी के पक्ष विपक्ष में बोलने को कहा जाता है। तो वाद विवाद प्रणाली। प्रवचन विधि या प्रवचन प्रणाली, इसमें अध्यापक केवल प्रवचन देने वाले की तरह बोलता जाता है पूरे कहानी को और बच्चे केवल सुनते, निष्क्रिय रूप से सुनते जाते। इतनी उपयुक्त विधि नहीं है। समीक्षा प्रणाली, समीक्षा विधि या समीक्षा प्रणाली, ये उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए अच्छी विधि है। इसमें अध्यापक जो है पूरी कहानी का वाचन करने के बाद, सस्वर वाचन, मौन वाचन करने के बाद छात्रों के सामने समीक्षा करता है और छात्रों से भी समीक्षा करवाता है। समीक्षा का मतलब कि इस कहानी में जो अच्छी बातें थी, इसके गुण और दोषों को सामने लाया जाता है, उसकी अच्छाई और बुराई को पूरी तरह से विश्लेषण करके सामने लाया जाता है। संयुक्त प्रणाली, संयुक्त प्रणाली में सारी विधियों को जिस तरह की जरूरत है उस हिसाब से अध्यापक सब विधियों का मिलकर के जब प्रयोग करता है तो उसको कहते हैं संयुक्त प्रणाली। तो ये था
कहानी किसे कहते हैं, कहानी के कौन कौन से तत्व हैं, कहानी के उद्देश्य और कहानी शिक्षण की प्रणालियाँ या विधियाँ। धन्यवाद। जय हिंद।